जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मेरे भाई, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। यानी मैं आपको बता दूं 2009 से 2026 तक के प्रश्न इसमें शामिल हैं प्यारे दोस्तों। तो आज के क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे भाई, अगर आप भी 10वीं के छात्र हैं और आपका एग्जाम 2027 में है तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी। और लास्ट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही किया और ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर को जरूर लगाइएगा। पहला नंबर सवाल आपके सामने है। मैं 100% की गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 70 से 75% आपके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलो बता दो फटाफट क्या हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के किसने दिया था? क्या कह रहा है? प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो स्नेल ने दिया था। ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बताइए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार जरूर लगाइएगा और 2027 में ये प्रश्न 100% पूछेगा मेरे भाई। तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, ओम का नियम दर्शाता है। तो ओम का नियम क्या दर्शाता है मेरे भाई? आपको इस क्वेश्चन को तो 100% याद करके ही जाना है, क्योंकि ये याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी जो आता है ना, वो भी आपके एग्जाम में आता है। तो भी बराबर होता है IR। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। V से क्या होता है मेरे भाई? तो वोल्ट होता है। I से क्या होता है मेरे भाई? तो आपको पता होना चाहिए, धारा होता है। और R से क्या होता है मेरे भाई? तो प्रतिरोध होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे भाई। तो आपको बताना है कि पौधों में जल के द्वारा किसके द्वारा होता है? जब भी जल के बात करेगा तो फ्लोएम जाइलम लगा दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भोजन के बात करता हूं तो भोजन के लिए मेरे दोस्त क्या होता है? भोजन के लिए होता है मेरे दोस्त, भोजन के लिए क्या होता है? भोजन के लिए होता है फ्लोएम। तो ध्यान में रखिएगा। जल के लिए पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा, भोजन के लिए पूछेगा तो फ्लोएम हो जाएगा। इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कार्बन में संयोजकता की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। इसको तो आप लोग अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कार्बन में संयोजकता की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक। विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है मेरे भाई? तो विभव का मात्रक होता है। किसका? विभव का। शक्ति का मात्रक अगर मैं बात करूं, शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ओम किसका मात्रक होता है मेरे भाई? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चा पार्टी? फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना है आपको कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है बच्चा पार्टी? तो आपको याद करके जाना है, कार्बन का अपरूप है। किसका? कार्बन का। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा। ठीक है। चलो अगला सवाल, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? देखिए, विद्युत मोटर को ऊर्जा को किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपसे 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये बनता है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और एक पूछा जाता है कि डायनेमो, जो डायनेमो है ना मेरे भाई, डायनेमो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको वहां लगाना है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है। चलो
सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी रक्तचाप का मतलब जो बीपी आपका होता है मेरे दोस्त, बीपी वह आपका कितना होता है सामान्य, तो 120 से 80 होता है। ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्यारे दोस्तों आपका डायप्टर होता है। और जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है। किसका कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है मेरे भाई, तो न्यूटन आपका होता है बल का एसआई मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला मीथेन का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तो वीवीआई आप लोग जरूर कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मीथेन का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा बच्चा पार्टी, आपका हो जाता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, शुद्ध रक्त को शरीर में कौन ले जाता है। शुद्ध रक्त को शरीर में निम्नलिखित में से कौन ले जाता है, सीरा, धमनी, लसिका या फिर कोशिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दो। 13 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी हो एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दो मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये प्रश्न आपको 100% मेरे भाई मैं आपको गारंटी देता हूं 100% ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग यकीन नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक जरूर उठाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शुद्ध रक्त को शरीर में कौन ले जाता है मेरे भाई, तो आपको याद करके जाना है, धमनी ले जाता है। कौन, धमनी ले जाता है। अगला, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र जो होता है ना वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक कौन हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो आपको याद करके जाना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पूछेगा तो हीरा हो जाता है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। ओके, चलो, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अगर आपसे पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए, रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो आपको याद करके जाना है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है प्यारे साथियों, तो आपको क्या बताना है, तो याद रखिएगा अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं वही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, आपको मैं बता देता हूं जो मैं पढ़ाता हूं वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे भाई आज के क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ध्यान में रखिए क्या होता है मेरे भाई, तो टेस्ला होता है। वेबर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका, वेबर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ध्यान में रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। हेनरी किसका मात्रक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पता होगा हेनरी किसका मात्रक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो अगला सवाल, वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वृक्क के क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, जल्दी से बता दो। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद करके जाना है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो 30 ग्राम होता है। कितना, 300 ग्राम होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए, साबुन किसका सोडियम लवण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पे आपके केमिस्ट्री में आ गए हैं हम कि सोडियम किसका लवण है मेरे दोस्त, आपको बताना है। जो साबुन किसका सोडियम लवण है, तो सोडियम किसका लवण है आपको बताना है। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वसा अम्ल का हो जाएगा। कौन सा, वसा अम्ल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि इस विद्युत शक्ति का वाट होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई
मात्रक एम्पियर होता है, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल, फ्यूज किस प्रकार पर कार्य करता है, फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय के प्रभाव पर कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप लोग सीधे तौर पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी की बात करें तो मेरे दोस्त 120 दिन का होता है। वहीं पे अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछ लेगा, डब्ल्यूबीसी का तो 2 से 3 दिन तक होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और अगला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा इसी को भी। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा मेरे भाई आपको याद कर लेना है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कब? द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। पारा को यानी मरकरी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। Hg होता है, ठीक है। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वधाता रक्त समूह कौन सा है? सार्वधाता रक्त समूह इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ओ हो जाता है। कौन हो जाता है? ओ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एल्कान का सामान्य सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगाइए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। वहीं पे बात करें एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा। और यहीं पे बात करें एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला, घरेलू विद्युत आपूर्ति कितना होता है? तो घरेलू जो विद्युत आपूर्ति होता है ना, उसमें कितना वोल्ट का लगा होता है? तो 220 वोल्ट, और हमेशा AC लगा होता है। AC का मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला सवाल बता दो। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, लोहा पर जंग लगना कहलाता है। लोहा पर जंग लगना एक प्रकार का क्या कहलाता है मेरे भाई? तो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल बताइएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। अगर आपसे पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बताएं, और अगला सवाल आप लोग बताइए जल्दी से, फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, वो क्या करता है? तो रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? रोगों से रक्षा, यानी रोगों को बचाता है मेरे भाई। जो रोगों से रक्षा करता है, हमारे शरीर में जो रोग फैलता है उसी को डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है, यानी बचाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, ग्रेफाइट विद्युत का है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल बताइए, पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है, आपको बताना है। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत का विभव होता है 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया था, जल का पूछेगा तो जाइलम लगाइएगा, और भोजन के लिए पूछेगा मेरे भाई तो क्या लगाइएगा? फ्लोएम लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे मेरे भाई? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे भाई? तो आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बता दो। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल मेरे भाई आपको जल्दी जल्दी बता देना है किसमें पाया जाता है। तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा दक्षिणी ध्रुव से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनाने में सहायक कौन करता है? रक्त में थक्का बनाने में कौन सहायक करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला सवाल है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, मृग मरीचिका किस पर आधारित है? मृग मरीचिका किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको बताना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, याद रखिएगा। अगला,
नेफ्रॉन किस अंग में पाया जाता है? नेफ्रॉन जो है वो किस अंग में पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा वृक्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर किसके होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखिएगा हार्वे ने किया था। किसने? हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो पोटेशियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। के से निरूपित करते हैं, उसका परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 19 लगा दीजिएगा। ओके, चलो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद करके जाना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला सवाल, ईसीजी का संबंध किस अंग से है? ईसीजी जो है ना, उसका संबंध किस अंग से है मेरे भाई? तो हृदय से है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 50 में से कितना सही किए है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।